ओके जी दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स Zero 8 और आज हम करने जा रहे हैं इसका गेमिंग टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इस फोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ एक आपको 6.8 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और साथ के साथ आपको कुछ गेमिंग टर्बो मोड भी मिल जाता है। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो भाई MediaTek Helio G90T को लगाया गया है जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बनाया गया प्रोसेसर है। 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर है। Mali G76 वाला आपको GPU देखने को मिल जाता है। 2,49,096 के बेंचमार्क स्कोर्स करता है हमारा इन्फिनिक्स Zero 8 और बेंचमार्क स्कोर्स काफ़ी रीजनेबल है। 8 GB का रैम है, 128 GB UFS 2.1 का स्टोरेज रखा गया है। अब आज डेडिकेटेड हम PUBG गेम प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर हीटिंग टेस्ट भी चेक करेंगे और साथ के साथ हम चेक करेंगे बैटरी ड्रेन टेस्ट। और बैटरी की बात की जाए तो भाई यहाँ पर 88% बैटरी है जब मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। टैब में से एप्लीकेशंस मैं सारी क्लोज कर चुका हूँ और ब्राइटनेस मैंने 50% पे रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले PUBG को लोड करके देखते हैं और वाईफाई से मैं गेमिंग कर रहा हूँ। अगर आप सिंपल खेलते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। तो PUBG लोडिंग टाइम की बात करें तो PUBG मैंने क्लिक कर दिया और देखते हैं कि PUBG कितनी देर में लोड होती है। और साथ के साथ कुछ टेम्परेचर भी मेजर कर लेते हैं, जो रूम टेम्परेचर है उसको। और जो रूम टेम्परेचर है वो मेरे पास 23-24 के राउंड अबाउट है। फ़ोन के फ्रंट साइड पर 28 के राउंड अबाउट टेम्परेचर है। और अगर बैक की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ पर तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 29.4 डिग्री सेल्सियस का है और यहाँ बॉटम की साइड पर 29 डिग्री सेल्सियस का है। और PUBG जो है फाइनली लोड हो रही है और यहाँ देखते हैं कि PUBG कितनी देर में लोड होती है। तो 8 GB की रैम में PUBG जो है वो फाइनली लोड हो चुकी है और PUBG ने जो टाइम लिया है वो 33 सेकेंड है जो मेरे पास लोडिंग टाइम लिया है। और ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे विजिबल रहे और आप लोगों को भी विजिबल रहे। और यहाँ अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए इस फ़ोन के तो आपको जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ MediaTek Helio G90T के साथ इन्फिनिक्स Zero 8 या Zero 8i की अगर बात की जाए तो आपको मैक्सिमम बैलेंस के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलेगा। यहाँ हाई के साथ HD ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ कोई भी आपको 60 FPS का गेम प्ले या आप एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर अगर खेलना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन नहीं मिलती। अब हो सकता है यहाँ पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को सेव करने के लिए फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो तो इन्फिनिक्स ने काम किया गया हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट अपडेट के थ्रू कोई ना कोई यहाँ पर डाल दिया जाए। लेकिन इन्फिनिक्स की तरफ से भी कोई भी कंफर्म नहीं किया गया कि क्या एक्सट्रीम वाली ऑप्शन आएगी कि नहीं। तो हम मैक्सिमम ग्राफिक्स पर खेलते हैं। और जब से भाई को आप लोगों ने इंसिस्ट किया ना जायरो का, तो मैं जायरो की तरफ ही चला गया हूँ। अब यहाँ मैंने सिर्फ ये किया है कि जायरो की मूवमेंट जो है वो ऑफ रखी हुई है, लेकिन आपको चेक कराने के लिए जायरो की मूवमेंट ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। और यहाँ डिस्प्ले फायर बॉटम वाला जायरो वाली ऑप्शन मैंने ऑन की हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टॉप वॉच को चालू कर लेते हैं और एक TDM मैप खेलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या बनता है फ़ोन का। अब यहाँ जायरो की बात की जाए तो जायरो ऑन है और मैं मूवमेंट नॉर्मली जायरो से नहीं करता होता और स्कोप इन करके ही मुझे जायरो की आदत है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि भाई जायरो का कनेक्टिविटी कैसा है। तो यहाँ इन्फिनिक्स Zero 8 के अगर स्पीकर की बात की जाए तो सबसे पहले स्पीकर क्वालिटी विदाउट हैंड फ्री मुझे जो स्पीकर क्वालिटी है बजट की वो इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। हाँ, लाउड इतनी नहीं थी अगर आपका हाथ जो है ना वो साइड पर आ जाता है। और फायर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो जायरो इस टाइम ऑन है और फायर कनेक्ट मुझे जो है ना वो प्रॉपर होता हुआ मिला। हाँ, कहीं कहीं स्कोपिंग करते हुए थोड़ा सा जायरो का डिले ज़रूर देखने को मिला। मतलब कभी अगर आप जो है जब स्कोपिंग करेंगे, जैसा कि अभी इस क्लिप में आप देख रहे होंगे कि मैं स्कोपिंग करके फायर करने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा सा स्लाइटली डिले फील हुआ। अब इस चीज़ को सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। और वैसे भी जो है मैं इतना प्रोफेशनल जायरो का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं फायर कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर देखने को मिली इन्फिनिक्स Zero 8 की। और यहाँ जायरो की जो मूवमेंट है वो भी ठीक है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी में जो फायर की कनेक्टिविटी है उसमें कुछ ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिला। यहाँ स्कोपिंग करने में मुझे टाइम लगा, लेकिन ओवरऑल स्पीकर क्वालिटी के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। उसके बाद मैंने हैंड फ्री लगा ली और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, जैसा कि आप ये क्लिप में देखेंगे। और ये उस तरह का क्लिप बनाया जाता है कि आजकल आप लोग अपना टिकटॉक या कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई स्टेटस लगाते हैं म्यूज़िक लगा के, तो मैंने उस तरह से ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। और जायरो की मूवमेंट जो है वो डिले बिल्कुल नहीं देखने को मिला मुझे इन्फिनिक्स Zero 8 में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यहाँ भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इधर मूवमेंट भी ऑन है और जायरोस्कोप इन वाला भी ऑप्शन ऑन है। फायर कनेक्टिविटी Zero 8 की काफ़ी बेहतर रही TDM के हद तक। और यहाँ टोटली जो है वो आपको गेम प्ले आपके सामने है। हाँ, स्कोप इन करते हुए कभी कभी स्लाइटली डिले ज़रूर है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, स्लाइटली डिले ज़रूर है। लेकिन इसको सॉफ्टवेयर की किसी अपडेट या किसी जो है आपको मतलब जिस तरह के आप प्लेयर हैं उस तरह आपको सेटल आउट हो जाता है। लेकिन मुझे लाइटली स्कोप इन में डिले मिला। अब ये इस बंदे की जो है
वो पिंग का इशू आ रहा था और ये टेलीपोर्ट हो रहा था जिसको मैंने भी किल किया। तो यहाँ फिर भी जो कनेक्टिविटी जायरो की आप यहाँ भी देख पाएंगे, तो यहाँ पर जायरो जो है वो मुझे बिल्कुल ओके देखने को मिल रहा है। इन्फिनिक्स 08 में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, और ज़्यादातर क्लिप्स मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ही यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं ताकि हम बैटरी ड्रेन को भी चेक कर सकें कि इन्फिनिक्स 08 मेरे टोटली गेम प्ले में कितनी बैटरी ड्रेन करता है। ये जो क्लिप्स है ना, ये जो 4-5 किल किए हैं भाई ने, यहाँ कनेक्टिविटी का आपको सही अंदाजा हो जाएगा कि जायरो की कनेक्टिविटी कैसी है। और मैं जायरो का बिल्कुल भी मूवमेंट मुझे पसंद नहीं है, जायरो की मूवमेंट ऑन करके नहीं खेलता, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को टेस्ट देना था कि जायरो का कैसा डिले है कैसा नहीं। तो फाइनली यहाँ पर भाई ने 14 किल कर लिए इस क्लिप में। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं। मैंने जायरो मूवमेंट ऑफ कर दी, सिर्फ स्कोप इन करके जायरो जो था वो मेरा ऑन था। और लिविक में जाने के बाद भाई यहाँ पर डिस्प्ले की डायनामिक रेंज और कलर सैचुरेशन मुझे काफ़ी पसंद आई है। और जो माली का जीपीयू है वो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो G76 वाला जीपीयू वो काफ़ी बेहतर है, डिटेल अच्छी देखने को मिल रही है, कोई लैग कोई स्टटर नहीं है। और हार्ड ड्रॉप किया हम लोगों ने यहाँ पर लिविक वाले मैप में मिडस्टन पर, और यहाँ भी आपको डिस्प्ले की रेंडरिंग का अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी है कैसी नहीं। नीचे हाउसेज बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहे हैं, और जैसे हम उतरते हैं ना कई बार रश हार्ड ड्रॉप पर तो ग्लिच आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं, लेकिन मुझे 08 में कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला। और यहाँ उतरने के बाद एज यूजुअली जैसा कि सारे करते हैं लूट कर ली, और पहला बंदा हमने निहत्ता मारा। और निहत्ते को मारने के बाद हम बहुत खुश हो गए कि भाई हमने निहत्ता बंदा मार लिया, लेकिन हमारे साथी को किसी ने कर दिया नॉक। और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा गेम प्ले का, और टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव था, जहाँ मूवमेंट में मुझे कोई इशू नहीं नज़र आया। और फिर हमने अपने एक साथी को बचाने की कोशिश की, और अब हमने मारा भाई गन वाले बंदे को, तो यहाँ खुशी हुई ज़्यादा और साथी करता रहा हमारा थैंक यू। और एक और निहत्ते बंदे ने हमारे इड़क के चढ़ना था तो हमने उसको चढ़ा दिया। और उसके बाद भाई हमारे पास कुछ कैंपर्स काफ़ी ज़्यादा थे, और आप जानते हैं कि मिडस्टन में काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग करनी पड़ती है, और हम भी कोशिश कर रहे थे, नेट वेट मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली हमारे 4 नंबर प्लेयर को जो है वो नॉक कर दिया गया। और हमने मुंह उठा के रश करने का सोचा, और हम भी बन गए बलि का बकरा। मेरी आवाज़ वेल दोस्तों, फिर हमने लगा लिया एरेंगल मैप। अब यहाँ प्लेन के कलर्स की बात की जाए, और नॉर्मली मैं जब फोन्स को चेक करता हूँ तो रेंडरिंग की बात हमेशा से करता हूँ। इन्फिनिक्स 08 की रेंडरिंग आप देख रहे होंगे तो डिस्प्ले में फ़ोन के ऊपर भी अच्छी नज़र आ रही है, और साथ के साथ जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें भी नज़र आ जाएगी। और जब हम लोग किसी रश वाली जगह पर हॉट ड्रॉप करते हैं तब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ोन का डिस्प्ले का जो रेंडरिंग है, जीपीयू है, वो कैसा काम कर रहा है। यहाँ 08 मुझे इंप्रेसिव लगा, आपको डिटेल नीचे की साइड पर भी अच्छी देखने को मिल रही है, इवन कंटेनर्स भी जो हैं वो क्लियर देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही हॉट ड्रॉप करते हैं, और हमारे साथ यहाँ पर 2-3 स्क्वाड जो थे वो उतरे थे, तो अमूमन ये होता है कि भाई ग्राफिक्स जो है ना वो रेंडर नहीं हो रहे होते, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स 08 में वो इशू देखने को नहीं मिला। हाँ, हम इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, तो भाई हम ज़रा कभी कोई 2 स्क्वाड लग जाए हमारे साथ तो ज़रा फंस जाते हैं। और यहाँ भी यही काम हुआ कि भाई मैं अपने टीममेट को बचाते बचाते यहाँ पर कहीं जो है वो नॉक हो जाऊंगा। बहरहाल हमने कोशिश तो की थी कि इसको नॉक कर ले, हम लोग ये समझ रहे थे बॉट थी, ये बॉट फायर कर रहा था, बॉट स्टेप दे रहा था, तो यहाँ कोशिश ज़रूर की, बट गेम प्ले में कोई भी मुझे स्टटर, कोई भी फ्रेम ड्रॉप फिलहाल तक तो इन्फिनिक्स 08 में देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर से हमने क्या किया कि लगा लिया नेट एरेंगल, और फिर हमने हॉट ड्रॉप किया मिलिट्री बेस, क्योंकि आधा जो लॉबी थी वो मिलिट्री बेस का कह रही थी। तो यहाँ हमारे साथ तकरीबन 4 से 5 स्क्वाड उतरे, तो हमने सोचा क्यों ना रश गेम की जाए, और रश गेम खेल के देखते हैं कि फ़ोन का टेम्परेचर गेन होता है कि नहीं होता, और ग्राफिक्स जो है वो बेटर आते नहीं आते। तो फिर भाई ने बहुत कोशिश की, लूट करने के बाद पहला बॉट हत्थे चढ़ा और बॉट को पूरा लिया, और फिर बॉट से ही लूट करने के बाद भाई जो है ना वो लूट पर लग गया, क्योंकि सारे लूट ज़रूर करते होंगे। लेकिन ओवरऑल गेम स्मूथ चलती रही, कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई स्टटर नहीं था इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ आप देख सकेंगे कि मैं स्कोप इन करके थोड़ी सी मैंने अपनी सेंसिटिविटी भी सेट करने की कोशिश की, और सारा गेम प्ले जो है वो मेरा विद जायरो स्कोप इन है, और जब भी स्कोप ऑन करूँगा जायरो ऑन रहेगा, उसके अलावा मूवमेंट जो है विदाउट जायरो हो रही है। तो यहाँ क्या है कि मेरे पास 3-4 बंदों ने कर दिया रश, जिसमें से मेरा एक साथी जो है नॉकआउट था, और कोशिश हम ये कर रहे थे कि यहाँ पर हम ज़रा गेम को सीधा कर लें। लेकिन यहाँ ये आप देख सकते हैं कि बंदा एकदम टेलीपोर्ट हो गया, और टेलीपोर्ट होने के बाद मुझे फायर कर रहा है, मुझे ये नहीं पता कहाँ से फायर आ रहा है कहाँ से नहीं। तो फिर भाई के पास एक पूरा स्क्वाड उतरा, और नज़रें भाई की सिर्फ फ़ोन के ऊपर नहीं, लेकिन ये पहला बंदा लिया हम लोगों ने, और मैं ये कहूँगा कि मुझे गेम प्ले ठीक मिल रहा था। और इवन दो फ़ोन इतना टेम्परेचर भी गेन नहीं कर रहा था, लेकिन आप यहाँ देख सकेंगे कि 3 से 4 बंदों ने हम पर रश किया था, और यहाँ भी आपको फ्रेम ड्रॉप नहीं मिल रहा होगा। अब कहीं कहीं जो पिंग का इशू है वो आता है, जैसा कि अभी आप देखेंगे ये बंदा जो है ना फ़ौरन से टेलीपोर्ट हो जाता है, और उसकी मूवमेंट भी अच्छी थी और अच्छा प्लेयर था, और हम भी 2 प्लेयर थे, बाकी हमारे जो बंदे नॉक पड़े हुए थे। लेकिन
ट्राई करने के बाद भाई अमूमन जब आपका साथी आपको प्रेशराइज करता है जैसा कि अभी अब्दुल्ला मुझे कर रहा है तो आप ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन भाई ज़रा टेम्परामेंट से चल रहा था और एक बंदा बाकी है और यहाँ देखते हैं कि भाई अब फाइनली हमने यहाँ पर किल ले लिए। तो यहाँ किल करने के बाद अपने साथी को किया हमने रिवाइव और लूट टिका के करता है भाई। आपका भाई क्या करता है जब भी कोई होता है तो पहले लूट करो फिर साथी को रिवाइव दो, वरना गेम जो है ना वो उल्टी हो जाती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम चलते हैं और यहाँ बॉट एक हाथ चल गया। उसके बाद हम चले गए गाड़ी को चेक करने और यहाँ आप चेक कर सकेंगे ये जायरो की कनेक्टिविटी, फायर कनेक्टिविटी चेक कर सकेंगे। रेड डॉट पर मैं मार रहा हूँ और बिल्कुल जो है फायर वो कनेक्ट हो रहा है। गाड़ी के ग्लिच की बात करूँ, कलर रेजोल्यूशन की बात करूँ तो यार मुझे ठीक लगा, मुझे कोई ज़्यादा स्टटर या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिले। हाँ कहीं कहीं जब MS जो है वो वेरी कर रहा था, फिलहाल तो मेरे पास 40-42 आ रही थी तो ठीक थी। और हमने ऐसे ही क्या किया कि फ़ोन को चेक करने के लिए बग्गी भी चलाई और बग्गी के ऊपर भी हमने चेक किया तो हमें कोई भी ऐसा फ्रेम ड्रॉप या ग्लिच देखने को नहीं मिल रहा। फुल टाइम रश गेम करने की कोशिश थी, जहाँ जहाँ बंदा मिलता था वहाँ लड़ पड़ते थे, लूट के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े। वो आप मेरी इस टाइम गन के अंदर जो है गोलियों के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फाइनली क्या किया कि भाई ने दावत दी एक स्क्वाड को और बहुत कोशिश की कि 1v4 कर ले, क्योंकि यहाँ पर मेरा 2 नंबर वाला साथी जो है ना वो हो गया नॉक। इसने की बेवकूफ़ी, मैंने बहुत कोशिश की कि नेट से इनको ले लूँगा लेकिन ये नीचे खड़ा रहा। और फिर भाई फाइनली बहुत ज़्यादा कैंपिंग करने के बावजूद जो मेरे साथ हुआ वो अब आपके सामने होगा। तो यहाँ हम बाय टापे और यहाँ से कोशिश की कि उनको स्पॉट करूं और फायर करके एक आधा नॉक कर लूं ताकि अपना रश कामयाब हो सके, लेकिन उन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया था और ये आया फायर और ये भाई। तो भी दोस्तों 1 घंटा गेम प्ले कर चुके हैं और यहाँ टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं और 1 घंटा गेम प्ले करने के बाद इन्फिनिक्स 08 का जो बैटरी ड्रेन किया है वो भी चेक करते हैं। तो 24 जो है इस टाइम मेरे पास टेम्परेचर है रूम में और फ्रंट साइड पर 39.6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पहुंचा है और यहाँ 37.3 है बॉटम की साइड पे। और रियर साइड पे बात कर ली जाए तो भाई यहाँ पर 39 के राउंड अबाउट टेम्परेचर, ये कैमरा फ्रेम वाला टेम्परेचर है और उसके साथ ही आपको 37 के राउंड अबाउट टेम्परेचर मिल रहा है। और बॉटम की साइड पे देखा जाए तो 36 के राउंड अबाउट टेम्परेचर है। अब यहाँ पर आप मेरे हाथों का पसीना भी देख रहे होंगे और आपको पता है कि भाई के हाथों में पसीना आता है, हालांकि एसी चल रहा है, बट फोन इतना हीट नहीं हुआ, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती हुई मिल रही है। तो हम 1-2 छोटे मोटे मैच खेलते हैं और फाइनली गेम प्ले की बात करते हैं कि गेम प्ले कैसा है कैसा नहीं, और फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। तो फिर से हमने लेविक लगा लिया, लेकिन इस दफा पुरजोश होके लगा लिया और हार्ड ड्रॉप किया। जो गोली मिली, जितनी गोली मिली उससे भाई हमने शुरू कर दी गेम। अब यहाँ फायर कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं 08 पर फायर कनेक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, क्योंकि आप जितने भी फोन है वो फायर कनेक्टिविटी पे बिकते हैं। और यहाँ हेल्थ हो गई लिटरली हमारी 1 HP, लेकिन हम 2 बंदे जो हैं वो ले चुके थे और स्क्वाड के बाकी 2 बंदे जो हैं मेरे वो साथी देख रहे थे और यहाँ बंदे जो है ना वो हमारा साथ पूरा का पूरा दे रहे थे। अब यहाँ मैंने क्या किया था, ताहिर भाई मेरे साथ खेल रहे थे तो मैंने माइक ऑन कर दिया था ताकि आवाज़ जो है वो मेरी रिकॉर्ड हो सकती है। और नॉर्मली जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तब आवाज़ का इशू ज़रूर होता है, कभी ये फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा था कभी नहीं कर रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि भाई उसके लिए अगर आपने अपनी आवाज़ गेम प्ले के लिए यूट्यूब चैनल के लिए कोई करनी है तो आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करनी चाहिए। रिकॉइल मैंने सेट कर लिया है कोशिश करके डिपी का और रेड डॉट का, वो आप मुझे बताइएगा क्यों, क्या आपको सेंसिटिविटी मेरी ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। और बाकी गेम प्ले को थोड़ा सा एंजॉय करें और उसके बाद चलते हैं हम एंड की तरफ। और यहाँ लेविक में भी मैं गाड़ी वाड़ी चलाने की कोशिश करूँगा। अब इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, आप नाम पढ़ लीजिएगा कि मैंने MIDR को नॉक किया। गाड़ी उठाई, गाड़ी उठाने में मुझे लिटरली एक मिनट लग गया होगा और गाड़ी उठा के हम रश करने गए इस पर्सन के ऊपर, इस प्लेयर के ऊपर। और जाते जाते हमें ये नहीं समझ आई कि बंदा इतनी देर में रिवाइव कैसे हो गया। अभी आप देखेंगे कि हमें फायर आ रहा है दूसरी रीच से और बंदे को जहां हमने नॉक किया था वो दूसरी रीच थी। अभी राइट साइड पर बंदे को हमने नॉक किया था और वो बंदा जो था वो वहां लेटा हुआ ऊपर हमें फायर कर रहा था। तो हमने क्या किया कि थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद बंदा जो आ गया हमारे सामने, लेकिन राइट साइड पर जो बंदा मैंने नॉक किया था उसी बंदे ने मुझे नॉक कर दिया, बल्कि ये दूसरे बंदे ने नॉक कर दिया। हमारे पास 4 अलाइव थे तो यहाँ नॉकर नॉक सिस्टम चलता रहा और मेरे साथी ने फुल टाइम जो है ना वो मली हुई थी और ले गया। ना जा उधर, अब पागला अनु मार यार, की हो गया यार, कितना दी तेरी लॉजिक है बच्चे। और फाइनली यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 घंटे का पबजी गेम प्ले किया है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो रूम में 23.1 डिग्री सेल्सियस का है। फ्रंट साइड पर फोन ने गेन किया 37.5 डिग्री सेल्सियस और बॉटम की साइड पर 34 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है।
और एयर पर भाई आप लगा सकते हैं दादा कि भाई को पसीना भी आ रहा था तो हीट होना चाहिए था, लेकिन फ़ोन मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस, कैमरा अब हम 35 के राउंड अबाउट था कहीं पर आपको बैक साइड पर, और बॉटम में 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहा। और जब हमने गेम शुरू की थी तब 88% बैटरी थी, और अब हम चेक करते हैं कि बैटरी कितनी हमारे पास। अब हमारे पास जो बैटरी है राउंड अबाउट तकरीबन यहाँ पर 56% है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो तकरीबन 30-32% जो है वो इसने डाउन किया है तकरीबन 1.5 घंटे के गेम प्ले पे, और 40 FPS का गेम प्ले रहा है। और अगर आपने करना है कहीं पर 60 FPS का गेम प्ले तो आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐप जो है इंस्टॉल करनी होगी, और भाई ने फुल टाइम जो है कोशिश करके की है। और मैंने जितना भी गेम पे रिकॉर्ड किया है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ किया ताकि हम लोग बैटरी पे ज़्यादा बटन डाल के बैटरी ड्रेन को भी चेक कर सकें। तो मेरे ये ओपिनियन है कि भाई जायरो का कहीं कहीं ज़रूर डिले है, लेकिन आपको जायरो प्रॉपर वर्क करता हुआ मिल रहा होगा। टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, 60 हर्ट्ज पर गेम होता है, और Helio G92 को हम पहले भी चेक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मुझे प्रॉपर काम करती हुई मिल रही है। अब फ़ोन ने हीट भी नहीं ज़्यादा किया। अब उम्मीद करता हूँ आपको मेरा गेम प्ले और आपको Infinix Zero 8 का जो गेम प्ले है वो बिल्कुल पसंद आया होगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी अंदाज़ा हो गया। अगर आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आपने यूट्यूब चैनल वगैरह रन करना है कि कैसा गेम प्ले मिलता है। और इंशाल्लाह 60 FPS का भी वेरी सुन चेक करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास, मासक से, पाकिस्तान, अहमदाबाद। अल्लाह हाफिज़।